सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक और रीटेस्ट के मुद्दे पर अहम सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। अब सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से कहा है कि वे 10 जुलाई यानी बुधवार तक अपनी दलील पेश करें। उसमें उन्हें ये बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रीटेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है। वहीं इस मामले की सुनवाई में क्या क्या हुआ, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल सीजीआई ने यह साफ आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सभी वकील 10 जुलाई तक इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी लिस्ट भी देगा। साथ ही सीबीआई को भी बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक के आरोपियों के बारे में सीजीआई ने सवाल करते हुए कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि एनडीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए हैं। साथ ही सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि आप सरकार से पूछकर हमें बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता लगा सकते हैं कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है, क्या इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। साथ ही रीटेस्ट पर भी सीजीआई ने बड़ा बयान दिया है। सीजीआई ने कहा कि नीट यूजी रीटेस्ट को आखिरी विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए। फिलहाल हमें ये जानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है और क्या एग्जाम में गड़बड़ी करने वालों को ढूंढा जा सकता है। अगर ऐसा है तो नीट यूजी रीटेस्ट सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स के लिए आयोजित करवा सकते हैं। इसके साथ ही सीजीआई ने कहा कि इस साल नीट यूजी परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। इनमें से सभी फ्रॉड नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना होगा कि अचानक से नीट यूजी टॉपर्स की संख्या में इतना इजाफा कैसे हो गया है। वहीं आपको बताते चलें कि सीजीआई ने आज की सुनवाई में कई बड़े सवाल भी पूछे हैं। इन सवालों में पेपर किसकी कस्टडी में रखे गए थे, एनटीए ने पेपर शहरों के बैंकों को कब भेजे, प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम पर भी कई सवाल पूछे गए हैं। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।